हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करेंगे सेट नंबर 4 और इसके पहले मैं सेट नंबर 1, 2, 3 करा चुका हूँ और ये तीनों सेट का मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से भी जाके आप ये तीनों आप सेट को देख सकते हैं। तो जैसा कि सेट 1, 2, 3 तीनों में 25-25 क्वेश्चन के सेट थे, तो उसी प्रकार सेट 4 में भी यहाँ 25 क्वेश्चन के सेट हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखिए पहला 1 to 10 क्वेश्चन एरर पे बेस्ड है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियम एंड फ्रेज एंड लास्ट 6 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से टोटल ये कितना क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन का मैं यहाँ सेट तैयार किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 to 10 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि मैं ये एक सेंटेंस है, इसको मैं 4 भागों में बांट दिया हूँ। 4 भागों में कुछ इस तरह है कि ए, बी, सी, डी। तो ए, बी, सी ये 3 में एरर है। अगर तीनों में अगर आपको एरर नहीं पता चला, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है। तो इस तरह से 4 भागों में बांट दिया हूँ। और जो ऑप्शन डी है हर क्वेश्चन का नो एरर का है। नो एरर तभी आप टिक कीजिएगा जब ए, बी, सी में कोई एरर नहीं हो, तब आपको टिक करना है। अगर कोई एरर होगा तो आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही नोज दैट योर मसल आर नॉट सेम एज हिज। डी पोर्शन क्या है, नो एरर कहते हैं। हाँ, इसमें से कौन सा पोर्शन में एरर है आपको बताना है। तो यहाँ कौन सा पोर्शन में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ सेम एज हिज मतलब यहाँ सेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात किया जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, सेम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, ही नो दैट योर मसल्स आर नॉट द सेम एज हिज। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन 2 है, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। डी क्या है, नो एरर का है। तो यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एरर तो पार्ट सी में है, समझिए क्या एरर है। टिल के बाद जो भी सेंटेंस में अगर विल रहे या शैल रहे या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी बोलने का मतलब होता है वुड, कुड, ये सब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। मतलब टिल जिसमें लगा हुआ उसके बाद वाले सेंटेंस में अगर विल रहे, शैल रहे, मॉडल ऑक्सिलरी, किसी का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा इसका सही आंसर, यहाँ से विल हटा देंगे तो ये बिल्कुल ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। यहाँ टिल की जगह पर और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे टिल हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इफ़ हो गया, वेन हो गया, वेदर हो गया, एज सुन, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। ये सब इतने तरह के टिल की जगह पर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। मतलब टिल तो रहेगा, कभी इसकी जगह पर आपको अनलेस दे देगा, कभी इफ़ दे देगा, कभी वेन वेदर दे देगा, कभी वेन दे देगा, कभी एज लॉन्ग एज दे देगा, कभी सो लॉन्ग एज दे देगा। तो ये सब के लिए रूल यही है कि ये सब के बाद वाले सेंटेंस में कभी विल या शैल या मॉडल ऑक्सिलरी जो कुड, शुड, वुड होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन 3 है, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस बात को यहाँ समझिए, इस टाइप का एरर मैं इसके पहले वाले सेट में करा चुका हूँ। तो देखिए कभी भी जैसे यूज होता है, पहले सेकंड पर्सन होता है, तब थर्ड पर्सन होता है, तब फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू एंड बी होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, नेम, ये होता है थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। तो हमेशा ऑर्डर क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन होगा, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। इन केस क्वेश्चन में अगर सेकंड पर्सन नहीं है तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, ये होता है इसका ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई एंड हिम। आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और ऑर्डर हमको क्या रखना है, 2, 3, 1। और हिम क्या है, देखिए हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही है। तो सबसे पहले हमको ही इसको करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया। तो हिम के जगह पर सब्जेक्ट कर लें ही, और ही क्या होता है, ये थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए यहाँ जो ऑर्डर क्या निकल के आ गया, हमारा 1 और 3 आ गया। जो ऑर्डर गलत है, होना क्या चाहिए 3 और 1।
3 और 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ इसका करेक्ट इसका क्या बनेगा, यहाँ इसका करेक्ट बनेगा, देखिए ही एंड आई, ये इसका हो गया करेक्ट सेंटेंस। तो ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। सी डी पोर्शन क्या है, नो एरर का है। तो यहाँ किस पोर्शन में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझिए, वन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वन ही यूज होगा या वंस यूज होगा। तो देखिए वन के साथ कभी भी यहाँ देयर का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, वन के साथ हमेशा वन ही यूज होगा। तो देखिए अब ये और ये कौन सा यूज करें, वन मतलब होता है कि सिंपल आप यूज कर सकते हैं, वंस तब जब ये याद यूज करना है जब पोजीशन की बात हो। तो जब पोजीशन की बात हो तो वंस यूज करना है, अगर पोजीशन की बात नहीं हो तो सिंपल वन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देयर पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स, मतलब यहाँ पोजीशन की बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वन यूज करेंगे या वंस यूज करेंगे। तो यहाँ देयर के जगह पर क्या यूज करेंगे, वंस यूज करेंगे, वंस ये यूज करेंगे। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, ये उसका हो गया करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द एल्टर। डी पोर्शन है नो एरर। यहाँ कौन से पोर्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड, इन नहीं होगा, इनकी जगह पर क्या होगा, ऑन होगा। क्या होगा, ऑन द एल्टर। एल्टर मतलब क्या होता है, बलि वेदी। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड ऑन द एल्टर। 6 है टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। डी पोर्शन है नो एरर। तो यहाँ आपको कौन सा पार्ट में एरर है, बी में है। क्या है समझिए, आर्टिकल का है। देखिए फ्रेंड ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जब हम बोल रहे हैं भले पहला लेटर इसका क्या है, वॉवेल है, नो डाउट, लेकिन इसका जब साउंड कैसा निकल रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड निकलने के कारण यहाँ आर्टिकल एन का नहीं प्रयोग होगा, यहाँ ए का प्रयोग होगा। क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। किस कारण होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट ये साउंड आ रहा है। वॉवेल भले ही इसका अल्फ़ाबेट है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, जिसका यहाँ क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, टीचर्स वर्स इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। तो देखिए यहाँ कौन से पोर्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, यहाँ जो दे का प्रयोग हुआ है ये क्या है, सुपरफ्लुअस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये दे को यहाँ से हटा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। द न्यूज़पेपर की बात किया गया है तो उसके लिए यहाँ पोजीशन देयर का भी यूज कर दिया गया है। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। 8 नंबर है नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चन। डी पोर्शन है नो एरर। तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। देखिए नो सूनर जब भी रहे, नो सूनर जब सेंटेंस के शुरू में रहे तो उसके साथ क्या यूज होता है, हमेशा केस जो देन का यूज होता है। यहाँ कौन सा पोर्शन में एरर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, देखिए आई के पहले यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, THAN, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच देन आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ एक और मज़ेदार बात यह है कि देखिए नो सूनर के बाद जब भी जो भी अगर हमारा हेल्पिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। जैसे पिछले में था कि वहाँ हैड का प्रयोग था तो हम हैड को पहले ले आए थे, और यहाँ क्या है, डिड है तो डिड को पहले ले आए। नो सूनर का एक तो पहला रूल ये होता है और दूसरा ये भी होता है कि नो सूनर जिस सेंटेंस के शुरू में लग जाए तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है। ये दो रूल नो सूनर का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। 10 o'clock डी है नो एरर। ऐसे यहाँ ओम नहीं होगा, ऐसे होगा ऑन। ये था इसका सेंटेंस, इसमें एरर डिटेक्ट करना था। तो ये यहाँ ऑन भी नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ एट होगा।
देखिए ए ओम लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक था, ओम के जगह पर ऑन होता, और ये जो हमारा इसमें जो एरर हम करेक्ट किए हैं ऑन के जगह पर क्या होता एट होता। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल एट 10 o'clock। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, डी पोर्शन है नो एरर। तो यहाँ कौन से पोर्शन में एरर है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वन ऑफ के बाद एडजेक्टिव रहे तो हमेशा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, और नाउन रहेगा तो हमेशा वो क्या होगा प्लूरल फॉर्म में होगा, और अगर वर्ब रहेगा तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। ये तीन चीज़ को याद रखना है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको पता है कि एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो देखिए वन ऑफ के बाद माय फ्रेंड क्या है, ये नाउन है, नाउन क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड के यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड में एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिनोनिम्स से बेस्ट है, मतलब बेस्ट एक्सप्रेस आपको मीनिंग बताना है। 11, 12, 13। 11 क्या है, हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है कि बाधा, और बाधा का एक इस ये चार ऑप्शन में से और सा कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा, ऑब्स्टेकल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑब्स्टेकल। अपोजिशन मतलब क्या होता है, अपोजिशन मतलब होता है विरोधी। सस्पिशन मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है कि संदेह, जिस पे आप संदेह करते हैं, सस्पिशियस जिसको कहते हैं। थ्रो मतलब होता है फेंकना। 12 है डिटर। डिटर मतलब क्या होता है कि हतोत्साहित करना या निराश करना, ऐसा ही कुछ समझिए। डिटर का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने से रोकना या हतोत्साहित करना, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, टू अप्रूव होगा, टू डिसअप्रूव होगा, कि टू डिफर होगा, टू हिंडर या टू नेग्लेक्ट। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, टू हिंडर। डिटर मतलब क्या, हतोत्साहित करना, और टू हिंडर इसका क्या होगा सिनोनिम्स। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है, अप्रूव नहीं करना। डिफर मतलब होता है कि डिफरेंस। नेग्लेक्ट मतलब होता है नज़रअंदाज करना। बारबेरिक मतलब क्या होता है, देखिए बारबेरिक मतलब क्या होता है कि असभ्य, असभ्य लोगों को क्या कहते हैं बारबेरिक। और असभ्य को एक और सिनोनिम्स क्या होता है, अनकाउथ होता है। अनकाउथ का क्रूड भी होता है, अनसिविलाइज भी होता है, अर्बेन भी होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बारबेरिक का क्या हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, असभ्य। प्रीमेडिएटेड मतलब क्या होता है कि पहले ही तय कर चुका, पहले ही सोचा हुआ था। प्रीमेडिएटेड पहले सोचा जा चुका है। और थ्रोनी मतलब तो पता ही है आपको, थ्रोनी मतलब होता है कि बहुत मुश्किल काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16। ये क्या है, आपको उल्टा अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब एंटोनिम्स बताना है। तो 14 में क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि आपका मतलब सुसंगत, सुमेल, मतलब कोई भी चीज़ रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट होता है, लाइसॉन होता है, ये सब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स है। तो ये इसका यहाँ उल्टा बताना है। कोई चीज़ अगर सुसंगत है, सुमेल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बेमेल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब सब कुछ यहाँ बराबर था, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या हो गया, सब कुछ बेमेल हो गया। इनेप्ट मतलब क्या होता है, एडेप्ट मतलब होता है कि कुशल या निपुण होता है, और इनेप्ट मतलब क्या होता है, अकुशल होता है। केयर फ्री आपको पता है। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है कि विकृत होता है। ब्रूटल मतलब क्या होता है, ब्रूटल मतलब होता है कि क्रूर, बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, मतलब एग्रेसिव। अब इसका उल्टा क्या बनाना है, दयालु। दयालु का इंग्लिश क्या होता है, ह्यूमेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं लगता हो, क्रिमिनल पता है आपराधिक। और एडामेंट मतलब क्या होता है कि जिद्दी। एडामेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी। जिद्दी का और भी क्या सिनोनिम्स होता है, एडामेंट होता है, स्टबर्न होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्ड्यूरेट होता है। इतने सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। 16 है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी। आलसी मतलब होता है कि, और आलसी का उल्टा क्या होता है, जो हमेशा जो काम करने वाला होता है। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डिलीजेंट।
डिलिजेंट मतलब होता है मेहनती, हमेशा काम करने वाला। मेलवोलेंट मतलब क्या होता है कि जो हानि, जो नुकसान पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं, मेलवोलेंट। ब्रिलियंट आपको पता ही है। सॉल्वेंट मतलब एक घोल होता है। अब 17, 18, 19 के लिए ये क्या है, इडियम एंड फ्रेज पे बेस्ड है। और जो इडियम एंड या फ्रेज है उसको मैं यहाँ अंडरलाइन करके बोल्ड कर दिया हूँ। तो इसके मीनिंग आपको यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ये ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा इसका आंसर। तो देखिए 17 है, द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चन हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड। यहाँ बताना है चेंज कलर का मीनिंग क्या होगा। टर्न हैप्पी, गॉट मोटिवेटेड, टर्न पेल या गॉट नम। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस मैन का क्या हो गया, जो कलर था वो फीका पड़ गया, मतलब पीला पड़ गया। कब, जब हम उससे क्वेश्चन पूछें कि कहाँ कहाँ तुम पैसे खर्च किए हो। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या हो गया, टर्न पेल। गॉट नम मतलब होता है, नम मतलब होता है एकदम स्तब्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। 18 में है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर हिज असाइनमेंट एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज लाइक अ बुल इन ए चाइना शॉप। इज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप मतलब क्या होता है कि बेढंगा, मतलब होता है कि बेढंगा पर्सन को क्या कहते हैं, लाइक अ बुल इन ए चाइना शॉप। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लम्सी पर्सन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अ क्लम्सी पर्सन। ये क्या हो गया, इसका इडियम्स हो गया, लाइक अ बुल इन ए चाइना शॉप। ए टैक्टफुल पर्सन मतलब क्या होता है, धूर्त आदमी। जो धूर्त आदमी को क्या कहते हैं, टैक्टफुल पर्सन। ए नॉनसेंस पर्सन तो आपको पता ही है। फेलिसिटस पर्सन मतलब होता है कि बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति। 19 है, द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग। देखिए यहाँ रूल भी आप देखते रहिए, देखिए इन के साथ ऑन रखता है और इसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लगता है। ये तो रूल भी मैं आपको बता दिया, इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग होता है और उसके साथ जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी फॉर्म भी लगता है। कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ सुथरा। साफ सुथरा का इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, टाइडी, क्लीन, बिल्कुल। अब यहाँ जो 20 से 25 तक का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये है कि हमें जो भी सेंटेंस इंप्रूव करना है, इसको क्या किया, मैं अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस को आपको बताना है ये ऑप्शन में से कि ये कि उसके जगह रिप्लेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है। एक चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का है। अगर ये में अगर बदलाव होगा तो आपको ए से बदलना होगा, बी से बदलना होगा, सी से बदलना होगा। अगर तीनों में से अगर किसी से नहीं बदल रहा है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो यहाँ सीधे टिक करना होगा नो इम्प्रूवमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर रवि ट्रीटेड अस विथ ए समटुअस मील। समटुअस मतलब क्या होता है, शानदार, बिल्कुल क्या होता है, शानदार, स्प्लेंडिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए कभी भी ट्रीट के साथ क्या, किस चीज़ का प्रयोग होता है, ट्रीट टू। ट्रीट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू का यूज होता है। ट्रीट के साथ कभी विथ का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से ये गलत है। इसके यहाँ पर क्या होगा, ट्रीटेड अस टू। ये क्या होगा, ट्रीटेड अस टू। तो यहाँ से करेक्ट इसका सेंटेंस क्या बन गया है, ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर रवि ट्रीटेड अस टू अ समटुअस मील। 21 है, सी इज स्क्रूटिनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए स्क्रूटिनाइज मतलब क्या होता है कि जांच करना। तो यहाँ से इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये रिकैपिटुलेटिंग होगा या रिवाइजिंग होगा या रिकलेक्टिंग होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम से पहले क्या होगा, आप रिवाइज कीजिएगा किसी भी चीज़ को, ना कि उसकी जांच कीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, जांच तो कॉपी आपको जो टीचर रहते हैं वो जांच करेंगे, आपको क्या करना, आपको तो रिवाइज करना होता था। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिवाइजिंग। और देखिए रिकैपिटुलेटिंग मतलब क्या होता है कि मुख्य बिंदुओं को एक बार रिवीजन करना। मुख्य बिंदुओं को एक बार क्या होता है, याद करने को क्या कहते हैं, मुख्य बिंदु मतलब सिर्फ पॉइंट्स को, उसको क्या कहते हैं, रिकैपिटुलेटिंग करते हैं। रिकलेक्टिंग मतलब होता है फिर से कलेक्ट करना होता है। 22 है,
सिंस शी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर ए क्वाइट सम टाइम शी नो द एक्टर रियली वेल। यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ फॉर है और टाइम है, क्या लगा हुआ? फॉर और टाइम दोनों लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? हमेशा क्या यूज होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले तो मतलब क्या हो गया? हैज या हैव होगा, और इसके साथ क्या होगा? बीन भी होगा, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ हैज बीन भी है और वर्ब में आईएनजी भी है। यहाँ तो हैज है, लेकिन ये क्या है? ये परफेक्ट है, लेकिन हमको क्या चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये तो ऐसे भी गलत है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंस शी हैज़ बीन डायरेक्टिंग द प्ले फॉर ए क्वाइट सम टाइम शी नोज द एक्टर रियली वेल। ये क्यों लगा है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझिए, फॉर प्लस टाइम है। जैसे क्या होता है कि फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? जब हम लोग जो कंटिन्यूअस जब चलते रहता है, जब काम पहले हुआ अभी भी चल रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस कारण हम यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाए हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं ये ऑप्शन को ए को सिलेक्ट किया हूँ। 23 है, यू कैन बोरो माई लैपटॉप एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू मिस यूज इट। तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इस शर्त पर। इसका मतलब क्या? इस शर्त पर। आप मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, शर्त यह है कि आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इसका मिसयूज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सो लॉन्ग एज। देखिए फ्रेंड्स, सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ऐसे हम ऑप्शन डी भी टिक कर सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट का, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जब चीज़ जब दिया हुआ उसका सेम चीज़, तो हम ऑप्शन जो चीज़ है उसके थ्रू जाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी करेंगे, सो लॉन्ग एज, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है इस शर्त पर की। नेक्स्ट है, दिस इज द लेट एडिशन ऑफ द शेक्सपियर प्ले विच वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603। तो यहाँ बताना है इस लेट के जगह पर क्या आएगा। देखिए कभी भी कोई भी एडिशन लेटेस्ट होता है, ना कि लेट होता है। लेट मतलब होता है कि कोई भी आदमी जब मर जाता है पुराना चीज़ में, तब लेट लगाते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि लेटेस्ट की बात हो रहा है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एडिशन क्या होता है? हमेशा लेटेस्ट होता है। तो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले विच वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रीड डैश दिस डिजीज। आपको यहाँ बताना है कि ऑफ होगा, ओवर होगा, एट होगा या फ्रॉम होगा। तो देखिए गेट रीड क्या होता है? गेट रीड के साथ कौन सा प्रोपोजिशन आता है? हमेशा ऑफ होता है। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पा जाना। गेट रीड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ के छुटकारा पा जाना। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ये मेडिसिन अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप क्या हो जाइएगा? इस डिजीज से आप छुटकारा पा लीजिएगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का अपना सेशन? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।